नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक कैंसर अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। एंड कोई मेरे से अगर रीडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हो, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें एफर्म क्लेम करें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. अगर कुछ चीज़ें अपनी बस में ना होना तो उसके फोर्सफुली उसके पीछे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। कुछ चीज़ें कहूँगी ऊपर वाले पे छोड़ दें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। उसके ऊपर कहूँगी भगवान के ऊपर में अगर फेथ है तो उन पे सोचे एंड उन पे छोड़ दें कि वो प्रोग्रेस ज़रूर करेंगे। आप अगर सच्चे हो तो आपके साथ में अच्छा ज़रूर होगा। तो आप आपको कहूँगी कुछ भी हार्म करने की ना सोचे या कुछ भी गलत ज़्यादा चीज़ें ना सोचे या किसी के लिए कहूँगी गड्ढा खोदने की भी ना सोचे। आप जितना अपने आप में कहूँगी पॉजिटिव एनर्जीज में रहोगी, भले ही लोग आपके साथ में गलत करते हैं लेकिन उनके साथ में भगवान उनको जज करेंगे। तो आप सच्चे मन से लॉयल रहें। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। ओके, आपको स्लीपिंग सिकनेस है सिचुएशन में। आप कहीं ना कहीं बहुत चिंता करते हो, लाइफ के रिगार्डिंग बहुत असमंजस में हो। बिल्कुल कहते हैं ना कि एक ऐसा भंवर में आप फंसे हो कि सिचुएशन से कब निकलोगे यही आपको नहीं पता पड़ पा रहा है कि मतलब कैसे निकलोगे सिचुएशन से। लाइफ है कि बार बार प्रोग्रेस करते हो एंड प्रोग्रेस होता नहीं है, इमोशंस जुड़ता नहीं है। आप कामों में अपने आप को बहुत व्यस्त रखते हो। आप कहूँगी जो काम कर रहे हो उसको शिद्दत से करते हो, लेकिन लव में प्रोग्रेस नहीं होता है। लव में बार बार चीज़ें रिपीटेडली हो सकता है, वो चीज़ें हैं। एंड आप कमिट भी करने के लिए हर तरह से रेडी हो। पर्सन जैसे आपको मतलब कहते हैं ना कि जैसे भी रहना चाहें वो रहने के लिए रेडी हो उनके साथ में, बिकॉज आप लॉयल्टी से प्यार करते हो। देखो, आप ना ब्लॉकेज को हटाना चाहते हो। आपकी अगर सोच में कहूँ तो ब्लॉकेज नहीं, रीयूनियन, कमिटमेंट, जो भी इश्यूज हैं उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हो। लेकिन ये होगा कैसे, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं क्योंकि पर्सन इमोशनली प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ में या कनेक्ट नहीं करते। आप प्रैक्टिकल होके भी आप अपने लिए सोच रहे हो कि अब क्या स्टेप है। तो लॉट ऑफ प्लानिंग्स भी है, लॉट ऑफ चीज़ें भी हैं, लेकिन वो भी प्लानिंग कहूँगी सही से वर्कआउट नहीं है। तो और अभी लग रहा है कि रिश्ते में आपको और वर्कआउट करने की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ तो है जो ब्लॉकेज क्रिएटेड है। एंड किसी को बोल भी नहीं पाते हो। किससे बोलूँ, किससे खुल के बोलूँ, बात करूँ, वो भी कोई नहीं है लाइफ में शायद कि हम अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर करें, वो भी सही से नहीं है कोई पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है अब पर्सन की क्या है सिचुएशन है, उनकी सोच क्या है आपकी तरफ में। ओके, ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिलीज में इन्वॉल्व है, बच्चे हैं तो उनकी तरफ में कुछ कुछ चीज़ें ये भी सेटल करना चाहते हैं या अपनी एनर्जीज को वहाँ डाल रहे हैं। अब देखती हूँ एग्जैक्टली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। घर परिवार के लिए तो बहुत कुछ सोच रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे पर्सन की अगर कहूँ ना थोड़ी सी ये क्या है ना, इनकी अगर सोच में कहूँ तो ऐसा नहीं कि ये आपको प्यार नहीं करते हैं या पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप इन्हें सही से समझ नहीं पाते हो। इनको लगता है कि आप इनके तरफ में करेक्ट कुछ चीज़ें नहीं करते हो, आप प्रायोरिटी स्वरूप कुछ और करते हो। ठीक है, ऑल्दो आप नहीं करते हो, लेकिन इनकी ये सोच है। इनकी कुछ चीज़ें हैं जो करने की डिज़ायर्स है एंड वो शायद आप नहीं करते हो। तो आई थिंक इनको अच्छा नहीं लगता है। या अगर डिस्टेंस में रहते हो तो डिस्टेंस कम करो तो शायद चीज़ें ये करें, बिकॉज इनका लव तो है लेकिन सोच में अगर कहूँ तो ये प्रैक्टिकल सोच है, इमोशनली नहीं सोच रहे हैं। बिगिन करना चाहते हैं लेकिन आप अगर रिलेट करो तो यहाँ पे जस्टिस चाहिए। शायद पास्ट कुछ टाइम में आपके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ चीज़ें अगर केओस हुई हैं तो इनको जस्टिफाई करनी है, लेकिन इनको खुद से कुछ प्रोग्रेस स्वरूप मुझे तो नहीं लग रहा कि वैसा दिख रहा है। बिकॉज ये करना चाहते हैं कम्युनिकेशन, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से कहूँगी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन यहाँ आपको पर्सन अगर बात करते भी, बिकॉज यहाँ पे कहूँगी आपके आने वाले समय हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ में कुछ कम्युनिकेशन हो, बट यहाँ पे इमोशंस नहीं दिखाएंगे पर्सन। एंड एक सामने से कहते हैं ना थोड़ी सी एरोगेंट वाली सिचुएशन लग रही है कि कम्युनिकेशन होते हुए भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। एंड लव कहाँ है, लव तो कहीं भी नहीं दिख रहा है मुझे। लव होते हुए भी, लव इनके तरफ से भी कहूँगी इन्होंने अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ है।
ऑल्दो कहूँगी ऐसा नहीं कि ये रिश्ते को देखते नहीं हैं, लेकिन आप अगर इनकी कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्हें आप प्रायोरिटी नहीं देते हो, तो इनका भी कहूँगी अब मन बदल गया है कि ये भी आपकी फैमिली को, कहूँगी ये मुझे फैमिली इशूज़ ज़्यादा लग रहा है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी फैमिली को समझे एंड आपकी तरफ में सही से करेक्ट चीज़ें करे, बट यहाँ पे अगर कहूँगी ये अपने लिए सोचते हैं एंड इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, ये जो चाहते हैं वो अगर आप करो तो आई थिंक ये थोड़ी सी प्रोग्रेस करेंगे, बिकॉज इनकी थोड़ी सी लग रही है मीन्स, या कहूँगी इनके घर परिवार से कुछ लोग इन्हें मिसगाइड करते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन तो होंगी, अगर आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन तो दिख रही हैं, या कहूँगी बातें भी दिख रही हैं, बट इमोशंस नहीं दिख रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो यहाँ पे अगर टू बी ऑनेस्ट अगर कहूँ ना, तो ये भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको समझ के आप प्रोग्रेस करो, आप अपने आप को समझ के ना करो, या कहूँगी आप जो चाहते हो वो ना करो, इनको लेके ही हमेशा करो आप, वो सोच है। क्योंकि हो सकता है कि आपके घर परिवार में से ये किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, देखना नहीं चाहते, तो आई थिंक ये अगर आप उनको छोड़ के कंप्लीट करो तो आई थिंक कुछ सोचें, लेकिन आप शायद आपसे ये चीज़ें हो नहीं रही हैं, आप उन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, बट आप लव ज़रूर करते हो पर्सन से। टू ऑफ कप्स आपका एक इमोशंस है ना, आप कुछ चाहते हो कि कमिट सही ढंग से हो, मतलब पर्सन सब कुछ समझे, आपको समझे, सच्चे मन से आपको समझे, लेकिन ये पर्सन समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन खुद के लिए ज़्यादा सोचते हैं। देखती हूँ इधर क्या है। देखो ऐसा नहीं, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को टाइम देते हैं, बच्चे हैं तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आपके लिए कहूँगी वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं इनकी। टेम्परेंस बिल्कुल एक कहते हैं कि अपने आप को क्या करेक्ट करना है वो चीज़ें ये सोचते हैं, मतलब बहुत ही कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने अपने इमोशंस को, आपकी तरफ में बिल्कुल ही इमोशंस नहीं दिखाते हैं, या कुछ अगर सोचते भी हैं आपको लेके तो बताते ही नहीं हैं। देखते हैं सिचुएशन को क्लेरिफाई करके। टू ऑफ कप्स आपके इमोशंस को क्लेरिफाई करते हैं। देखो जितना इमोशनली सोचोगे ना उतनी प्रोग्रेस नहीं दिख रही, उतनी कहूँगी कन्फ्यूजन्स की चीज़ें दिख रही हैं, बट मैनिफेस्ट करते हो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जीज तो आ रही हैं, देयर इज़ अ चांस कि एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो। चलिए देखते हैं इधर क्या है, टेम्परेंस को क्लेरिफाई करते हैं। देखो इनकी ज़िद अलग है, आपकी चीज़ें अलग हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप भी अपनी जगह पे राइट हो एंड ये भी कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये अपनी जगह पे राइट है, इसीलिए कहूँगी इमोशंस को थोड़ा सा ये कंट्रोल कर रहे हैं आपकी तरफ में, लेकिन कहूँगी ऐसा नहीं कि ये आपके लिए कुछ सोचते नहीं हैं या दिखाते हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं, इनको भी फ़र्क पड़ता है। ये भी इस सिचुएशन को टफ़ मानते हैं, टफ़ से निकलना चाहते हैं, बट वर्कआउट भी करना चाहते हैं, बट एनर्जीज़ यहाँ पे कहूँगी स्लो दिख रहे हैं, मतलब नियरेस्ट कहूँगी तुरंत की बदलाव ये नहीं दिख रही है, तो शायद अभी आप कन्फ्यूजन्स वाले एनर्जीज में और टाइम रहो। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। इट्स कमिंग फॉर यू। देखो एनर्जी स्लो है लेकिन प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं बोलूँगी ये बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं होगा, हो सकता है समय के हिसाब से व्हेन लेसन आर लर्न, मैं कह रही हूँ ना कि कुछ चीज़ें अगर ये लर्निंग करेंगे, बिकॉज देखो ये आपको प्यार करते हैं, कुछ चीज़ें बिगिन करना चाहते हैं, नहीं दिखाते हैं आपको, यस उस लेवल की कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन होती भी है तो कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी नोक झोंक होती है, बट प्यार नहीं दिखता है, जो आप लव की आप एक है आपकी होप, वो चीज़ें उतनी नहीं दिखती है, उतनी लेवल की नहीं करते हैं, तो कहूँगी होप फॉर द बेस्ट, आप पॉजिटिव होके रहें। देयर इज़ अ भारी बदलाव, भले स्लोली ही होगा लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा, या हो सकता है डिवाइन कुछ ऐसा चमत्कार करें कि ये आपकी तरफ में कुछ प्रोग्रेस करें, तो आप पॉजिटिव सोच में रहें। एंड
12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड स्टिल कहूँगी डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो, अपने लिए अगर चीज़ों को जाननी है, क्लियरिटी रखनी है, स्टक महसूस करते हैं, आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, 2 और व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।